हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेपी स्टेनो क्लासेस। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ पिटमैन इंग्लिश शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर। तो मैं आपको उसके बारे में कुछ पहले बता दूँ। व्हाट इज़ शॉर्ट हैंड? अ मेथड ऑफ राइटिंग क्विकली दैट यूजेस साइंस और शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड। बाय इन्होंने लिखा किसने था, इसके बारे में किसने इन्फॉर्मेशन दिया, किसने बताया, कौन राइटर है? मैं बता दूं आपको, सर इसैक पिटमैन राइटर हैं इनके, और इन्होंने 1837 में इसके बारे में बताया था, लिखा था इन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ शॉर्ट हैंड? The purpose of shorthand is to be able to write approximately as fast as someone speaks in order to take down everything that is said. That is the purpose of shorthand. Oh, next question, is shorthand still used today? So yes, shorthand is a method of quickly writing down information. It has roots in the Senate of ancient Rome and allows the annotation of more than 200 words a minute by top exponents. It enables to secretariats to transcribe meetings and dedicated letters that is used still today. So अब मैं आपको इसके आगे मैं बताना चाहूँगी आपको कि ये हमारे जो हैं इंग्लिश शॉर्टहैंड के कंटेंट्स हैं, चैप्टर्स हैं यहाँ पे, जैसे द कॉन्सोनेंट्स, द वॉवल्स, इंटरविनिंग वॉवल्स एंड पोजीशन, ग्रामलॉक्स, पंक्चुएशन, अल्टरनेटिव साइंस फॉर आर एंड एच, डिप्थोंग्स, एब्रीवेटेड डब्ल्यू एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे इसमें चैप्टर्स हैं जो आपको मैं अभी बताने नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताती जाऊंगी जैसे जैसा होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। ये हमारे यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो मैं आपको बता दूँ, 43 चैप्टर्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी आगे चल के। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 1, द कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स के बारे में मैं आपको बता दूँ, द कॉन्सोनेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ ऑडिबल फ्रिक्शन और स्टॉपिंग ऑफ द ब्रेथ इन सम पार्ट्स ऑफ द माउथ और थ्रोट। तो हिंदी में बताऊँ तो व्यंजन श्रव्य घर्षण या मुंह या गले के कुछ हिस्सों में सांस रुकने का परिणाम है। ये प्रोफेसर स्वीट ने इसके डेफिनेशन जो है दी थी। पिटमैन सिस्टम ऑफ शॉर्टहैंड कंसिस्ट, पिटमैन सिस्टम जो है वो क्या कंसिस्ट करता है कि इसमें 24 कॉन्सोनेंट्स हैं और 12 वॉवल्स एंड 4 जो है हमारे डिप्थोंग्स हैं यहाँ पर। सो नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ, हम चल रहे हैं अब इसके टेबल पे, जो ये इस प्रकार से है। क्लासिफिकेशंस मैं आपको बता दूंगी, क्लासिफिकेशन मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स है यहाँ पर, ये हमारा टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स है। आपको दिख रहा होगा यहाँ से टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स। इसमें क्या है कि ये हमारे जो हैं ये डिविजन्स हैं, जहाँ पर ये बता दूँ ये क्लासिफिकेशंस हैं, नेम्स हैं कि कितने क्या क्लासिफिकेशंस हैं। हमारे 6 क्लासिफिकेशन है जो मैं आपको आगे चल के नेक्स्ट बताऊँगी। ये हमारा जैसे हमने यहाँ पर है एक हमारा लेटर है पी, तो पी का जो हम नेम है वो इस तरीके से हम अगर साउंड में बोल रहे हैं तो PEE एज अ साउंड हम इसे बोलेंगे पी, पोस्ट, रो एंड एक्सेट्रा लाइक दिस। और इसे हम ये हमारे पास मैं आपको बता दूँ, ये हमारे स्टेनो की पेंसिल्स है, जो स्टेनो अप्सरा स्टेनो बॉन्डेड लीड है। ये आपको इस तरीके की स्टेनो की एक पेंसिल मतलब पेंसिल मिल जाएंगी आपको, इन्हीं से आपको स्टेनो राइटिंग लिखनी है। जो भी लेटर्स हैं आपको हिंदी के इंग्लिश में, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं हिंदी में पढ़े या इंग्लिश में, उसको
तो अभी मैं बता दूँ, ये तो है हमारी एक पेंसिल, और ये हमारे पास एक कॉपी भी है जो मैं आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और शॉर्टेड नोटबुक ऐसा करके है। ये शॉर्टेड नोटबुक जो है वो इस तरीके की होती है, और रेड लाइंस होती हैं हल्की लाइट लाइट, जिससे हम लिखेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि हम लाइट लिख रहे हैं या डार्क। जैसे मैं आपको लिख के बता देती हूँ, यहाँ पे ये हमने थोड़ा लाइट लिखा है और ये हमने डार्क लिखा है, तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। ये तो आपको थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और डार्क कर देती हूँ। तो ये तो हमारा जो है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ये तो हमारा लाइट है, और ये जो हमने लिखा है यहाँ पे डार्क में लिखा है हमने, यहाँ पे दिख रहा होगा आप सभी को। तो आपको ये पता चल रहा होगा। जैसे अगर हम और कॉपीज़ लेते, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ले रखी है एक कॉपी जो ब्लैक लाइन्स हैं इसमें, तो आपको इसमें साफ साफ दिखेगा नहीं कि हाँ किस तरीके से। जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, ये लाइटली मैंने लिखा है, बट आपको सही से नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ पे मैंने एक डार्क लिखा है, तो आपको ये दिख रहा होगा, पर फिर भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो फिर ये सबसे बेस्ट कॉपी होती है शॉर्ट हैंड लिखने के लिए, तो आप इन्हीं का यूज़ करें। ये शॉर्ट हैंड की कॉपी है, और ये अप्सरा स्टेनो पेंसिल्स है बॉन्डेड लीड, जो आप कहीं पे भी ख़रीद सकते हैं, कहीं पे भी मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट मैं आपको आगे बता रही हूँ, जो हमारा पी है कैरेक्टर, वो हम इस तरीके से लिखेंगे, डार्क में लाइट लिखेंगे एकदम हम बिल्कुल, और इस तरीके से डिनोट करेंगे हम इसको। और बी जो है हमारा, वो भी हम लाइन तो यही रहेगी सेम एज जैसा ये पी है ऐसा ही बी बनेगा, बस डिफरेंस इतना होगा कि ये थोड़ा डार्क में बनेगा, लाइक दिस लाइक। ओके, ये हमारे जो हैं ये क्या है, हमारे यहाँ से लेके पी से लेके जी तक जो हमारे लेटर्स हैं, ये हमारे एफ्लुएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, जो टी है वो हम स्ट्रेट लाइट में लिखेंगे, और जो डी है उसे ही हम थोड़ा स्ट्रेट लिखेंगे बट डार्क लिख देंगे। जे लाइट लिखेंगे, और इसी सेम पोजीशन पे हम डी भी जे बनाएंगे जो थोड़ा डार्क होगा। ये हमारा होगा के लाइट, और जो हमारा गे होगा ये हमारा थोड़ा डार्क होगा। यहाँ से हमारे जो हैं वो कंटेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं एफ से। तो मैं आपको कंटेंट्स बता देती हूँ कि कैसा है। ये यहाँ पे पहले लाइट इस शेप में बनेगा, फिर जो वी है वो थोड़ा डार्क बनेगा इस टाइप से। इथ हमारा ऐसे बनेगा लाइट में, जैसे आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे बनाया है सारे। पी थोड़ा लाइट है, यहाँ पे डी है, टी ये भी लाइट है हमारा, डी जो है वो हमारा डार्क में है, और सी एच चे इसे हम पढ़ेंगे चे जो हमारा लाइट में है। जे ये हमारा थोड़ा डार्क में है, इसे हम जे पढ़ेंगे। के गे, जी को हम जी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम गे पढ़ेंगे जो डार्क में बनाया है मैंने, आपको दिख रहा होगा। और ये है एफ जो लाइट में है, और ये वी वी डबल ई वी यहाँ पे मैंने बना रखा है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। ये है थोड़ा हमने डार्क में बनाया है यहाँ पे। और ये हमारा इथ है, ITH इथ, जो हम इसे डिनोट कर सकते हैं इस तरह, थाई, ब्रेथ एक्सेट्रा। और मैं भी आगे चलती हूँ, आपको और भी बताती हूँ। ये हमारे हाथ तक जो है जेड तक यानी कि जी तक हमारा जो है कंटेंट्स हैं, जो TH यानी कि थी, हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं थोड़ा डार्क में, जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी यहाँ पे बताया था। TH थी ITH बताया था पीछे की तरफ, जब मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे मैंने बना रखा है। ये देखिए यहाँ पे ये बना रखा है हमने इथ, ये थोड़ा डार्क दिख रहा होगा आप सभी को। यहाँ पे ये हमने थोड़ा बना रखा है लाइट में जो है इथ। सेम है इसी प्रकार से आगे बनेगा यहाँ पे थी में TH डबल ई थी।
जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैंने डार्क में बनाया है। फिर हम आगे चलते हैं। जो हमारा एस है वो पोजीशन जो है इसकी चेंज हो जाएगी, इस तरीके से बनेगा इस, और जेड को हम जी बोलेंगे, जो थोड़ा डार्क में बनेगा इस तरीके से। फिर हमारा एस एच इश इस तरीके से बनेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था, एफ और वी बताया था। उसमें पोजीशन इस इधर से थी और इसमें क्या होगा, अपोजिट हो जाएगी, जो इस साइड से हो जाएगी। और जी ये थोड़ा इधर से ही डार्क में बनेगा, दिख रहा होगा आपको। फिर हम आगे चलते हैं, हम एम बनाएंगे। एम जो है वो इस तरीके से बनेगा लाइट में, और जो एन है वो अपोजिट में थोड़ा बनेगा, थोड़ा ऊपर की तरफ, इस प्रकार से। दोनों लाइट में ही बनेंगे, एम और एन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एम लाइट में बना हुआ है और एन जो है हमारा डार्क में बना हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आईएनजी जो है वो इस प्रकार से बनी हुई है, थोड़ा डार्क में बनी हुई है और एन की तरह बनी हुई है, बट एन नहीं है ये। एन जो है वो हमारा लाइट में है और जो आईएन है वो हमारा डार्क में है। एल हम इस तरीके से बनाएंगे अब ऊपर की तरफ में। और अब मैं आपको आर बता रही हूँ, आर किस प्रकार से बनाएंगे। हम आर जो है वो इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। ये जो है वो हमारा आर है, और रे अप, यानी कि आर तो हम इसे बोलेंगे और इसे हम रे बोलेंगे। इससे ये अप में बना हुआ है, और जो ये हमारा है वो डाउन में है। ओके, नेक्स्ट मैं चलती हूँ वे, यानी कि डब्लू। डब्लू जो है वो हम इस तरीके से बनाएंगे अप में, लाइक दिस टाइप। और जो ये होगा वाई, उसे हम उल्टा बनाएंगे, यानी कि अपोजिट, डब्लू का अपोजिट ये वाई। ओके, और जो हमारा एच है वो हम, ये तो हम बनाएंगे डाउन में, और ये जो है हम इसे अप में इस तरीके से बनाएंगे। ये है जो है हमारा डाउन है, और ये जो है हमारा वो अप में है। ये तो रहे आपके सारे के सारे टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स। मैं स्टार्टिंग से फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि क्या है ये। जो हमारा टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स में पहला हमारा है पी, जो हमने लाइट में बनाया है, और जो बी है हमारा यहाँ पे डार्क में है। ऐसे ही हमारा जो टी है वो स्ट्रेट लाइन में बना हुआ है, बट ये लाइट में है। और जो डी है हमारा है तो स्ट्रेट लाइन, बट डार्क में है ये। ऐसे हमारा जे के लाइट में बना हुआ है, जो लाइन पर ही है, और जो गे होगा वो भी लाइन पर ही बनेगा, बट थोड़ा डार्क में बनेगा। एफ, फिर वी हमारा थोड़ा डार्क में हो जाएगा। इथ हमारा लाइट में है, और जो हमारा एस एच फिर से थी आएगा, वो इथ था और ये थी, हम इसे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हमारा थोड़ा डार्क में हो जाएगा। फिर एस जी इश हम लाइट में, जी डार्क में, एम इस तरीके से बनेगा हमारा, एन थोड़ा अपोजिट में ऊपर की तरफ बनेगा। फिर इन डार्क में बनेगा ये हमारा, एल अप में। फिर ये हमारा बनेगा जो डाउन में, आर अप में, रे। डाउन में अगर बना है तो हम इसे आर पढ़ेंगे, और अप में अगर बना है तो वो रे होगा हमारा। फिर डब्लू वे इस प्रकार से बनेगा, और जो ये है यानी कि वाई, वो हमारा इसका डब्लू का अपोजिट यानी कि वे बनेगा इस तरीके से। फिर एच डाउन में, और ये एच एक अप में, इस तरीके। ये हमारे तो हो गए टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स। मैं आगे चलती हूँ, आपको आज फर्स्ट एक्सरसाइज कराती हूँ, और नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगी। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, द एरोज shows the direction in which the stroke is to be written. The curves M and N and the straight K and G are written on the line. यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, जैसा कि मैंने यहाँ पे पेंसिल से थोड़ा बना रखा है। P हमारा लाइट बनेगा, और ये किस तरीके, जैसा हमारा एरो है शो कर रहा है उसी प्रकार से हमें बनाना है आगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बना के बताती हूँ। ये हमारा लाइट में P
डार्क में बी, पी बी, पी बी, पी बी, पी बी, इस प्रकार से है। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको, जैसे ये पी जो है हमारा, ये जितने भी हमारे ये हैं लाइट वाले, ये मैं इस पर एरो लगा दे रही हूँ, टिक लगा दे रही हूँ, जिससे आपको पता चल जाए। ये तो हमारे लाइट वाले जो हैं उसमें मैंने एरो लगा दिया है, तो इसे हम बोलेंगे पी। और जो बाकी जो है ये हमारा, ये हमने इसे डार्क में जो बनाया है, ये हमारा इसे बोलेंगे बी। ओके, देन मैं आगे चलती हूँ। जो हमारा टी है, तो वो टी हमारा कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन में बनेगा, जैसे एरो यहाँ पे शो कर रहा है, लाइट में बनेगा स्ट्रेट लाइन, और लाइट में बनेगा ये। और जो हमारा डी है वो थोड़ा डार्क में बनेगा। तो ये हमारा हो गया लाइट में टी डी, टी डी, टी और डी। ये जो हमारे लाइट वाले हैं इसमें मैं टिक कर दे रही हूँ, तो ये हमारे जो हैं वो टी हैं, और जो बाकी जो जिस पे टिक नहीं लगा रखा वो हमारे डी हैं। ये मैंने एरो भी दिखा रखा है, यहाँ पे शो कर रखा है आपको। आगे चलती हूँ मैं। सी एच जे, जो हमारा इस तरीके से बनेगा, और जो हमारा जे होगा वो हमारा किस तरीके से बनेगा? थोड़ा डार्क में बनेगा, पर बनेगा ऐसे ही। तो ये हमारा हो गया चे जे, चे जे, चे जे, चे जे। ये जो हमारे लाइट वाले हैं इसमें भी टिक कर दे रही हूँ चे में, और जो जे है हमारा वो थोड़ा डार्क में बना हुआ, आपको दिख रहा होगा। आगे चलती हूँ। के, जो हल्का लाइट में बने, लाइन में ही बनेगा पर लाइट बनेगा, और जो गे होगा वो हमारा थोड़ा डार्क में बनेगा, इस प्रकार से। तो के गे, के गे, इस प्रकार से मैं लाइट पे टिक कर दे रही हूँ इसमें भी, जो हम के है। ओके, आगे चलते हैं। एफ वी, एफ लाइट में, वी डार्क में, एफ वी, एफ वी, ये लाइट में है हमारे, और ये बाकी जो है वी, ये हमारा डार्क में है। फिर इथ, लाइट में, थी डार्क में, ये मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, देखो डिनोट कर रखा है यहाँ पे। ये जो हमारा टी एच इथ होगा, और टी एच ही थी भी होगा हमारा। तो जो लाइट वाला है वो इथ है, और जो डार्क में जो है वो थी है। तो इथ थी, इथ थी, ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया है आपको। लाइट में जो है वो उस पर टिक लगा दिया है इसमें भी। और एस जी, एस जी, एस जी, ठीक है। ये मैंने डिनोट कर दिया है। देखिए ये जो हमारा लाइट में है ये हमारे एस है, और जो हमारा जी है वो मैंने डार्क में कर दिया है। फिर यहाँ पे एस एच, इश, हम इस तरीके से बनाएंगे, थोड़ा लाइट में ऐसे, और जो जी होगा जेड एच जी, वो हमारा थोड़ा डार्क में होगा, इस तरीके से। तो ये मैं बना दे रही हूँ इश जी, इश जी। मैं आगे चलती हूँ। यहाँ पे एम है, वो मैं इस तरीके से बनाना है, थोड़ा लाइट में, और ओके। और जो हमारा एन है वो हम इस तरीके से, जैसा एरो में शो किया हुआ है, इस तरीके से बनाएंगे हम एन। इंक जो है वो हमारा थोड़ा डार्क में बनेगा, इस तरीके से। एल अप में बनेगा इस टाइप से। फिर आर इस तरीके से। रे जो है वो हमारा अप में इस तरीके से बनेगा। फिर आगे मैं बता देती हूँ आपको, वे इस टाइप से बनेगा, जैसा मैंने एरो में शो कर रखा है। ये डब्लू यानी कि वाई, सॉरी वाई हम इस तरीके से बनाएंगे, वे बोलेंगे हम इसे, ये। और जो एच है वो डाउन में ऐसा बनेगा, और अप में ऐसा, डाउन अप, डाउन अप। तो आज की क्लास मेरी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप सभी को। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।